गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम आशीष त्रिखंडे। दोस्तों, बहुत सारी वीडियो बनाई और कई सारी वीडियोस पे मुझे अच्छे रिप्लाई मिले। डेमो किट को लेकर के वीडियो बनाई, होम मीटिंग को लेकर के वीडियो बनाई और मुझे कई लोगों के रिप्लाई ये भी मिले। कई लोगों ने मुझे कहा कि सर इन्विटेशंस कैसा देना चाहिए, क्या मैं कहूँ कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट मुझे मिलने के लिए रेडी हो जाए, क्या मैं ऐसा कहूँ कि वो मजबूर हो जाए कि नहीं मुझे मिलना है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मोदी केयर पिछले 26 सालों से चल रही है माय डियर फ्रेंड्स। 25-26 साल हो चुके इंडिया में। और वो कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज द पॉइजन। आधा अधूरा ज्ञान मोदी केयर का काफ़ी लोगों के पास में है। और जब मैंने भी शुरुआत किया था तो मैं भी अपना इन्विटेशन जो है ना वो प्रॉपर नहीं कर पाता था। मुझे आज भी याद है फ्रेंड्स, मैंने अपने एजुकेशंस को लेने के लिए 15 साल दिए थे और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरी सैलरी जो शुरुआत थी वो 8,000 रुपये की थी। 8,000 रुपये पाने के लिए मैंने अपने 15 साल एजुकेशंस को दिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, ये इंडस्ट्री कैसे आगे रन करती है। कई सारे लोग जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो वो जो है ना वो सिर्फ यही सोचते हैं कि यार मोदी केयर में प्रोडक्ट लेना है, लोगों को देना है, ज्वाइन करना है, इनफ, दैट्स इट। माय डियर फ्रेंड्स, उन्हें आगे की प्रोसेस ही नहीं पता है कि नेक्स्ट आगे प्रोसेस है क्या। एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में अभी तक जितने भी लोगों ने इंडस्ट्री में कदम रखा है ना, उन्होंने एजुकेशन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कभी भी इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, वो बुक ही नहीं पढ़ी। कैसे इंडस्ट्री को ग्रो किया जाता है, कैसे ड्रीम बनाया जाता है, कैसे लिस्ट बनाई जाती है, कैसे इन्विटेशन दिया जाता है, कैसे FIM किया जाता है, कैसे क्लोजिंग की जाती है, ये सब कुछ काफ़ी लोगों को आई थिंक इनफ, मतलब बहुत कम लोग हैं जो इन सब चीज़ों को सोचते हैं, इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। स्टार्ट किया था तो मैं भी है ना अपने तरीके से लोगों को इनवाइट करता था, अपने तरीके से जैसे कि हेलो, अरे सुनील, मैंने यार मोदी केयर ज्वाइन किया है और तुम भी है ना मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, मिलके पैसा कमाएंगे। बताइए क्या रिएक्शंस मिलेगा, समझ गए होंगे आप। और मैं कभी कभी ये भी बोलता था कि यार मैंने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी स्टार्ट की है। और अपॉर्चुनिटी वर्ड है ना अब कॉमन हो चुका है। मैं तो ये भी कहता था कि यार तुम जुड़ जाओ, मेरे नीचे जुड़ जाओ और अपन पूरी टीम को नीचे नीचे जोड़ेंगे और बहुत पैसा आएगा। तो मुझे बताइए क्या रिप्लाई आएगा। कई लोगों को मैं ये भी कहता था कि नहीं यार प्रोडक्ट अच्छे हैं, तुम ट्राई करो और अच्छे लगेंगे तो तुम लोगों को बताइए। तो ऐसे बिजनेस बढ़ता जाएगा, जुड़ते जाएंगे, लोग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और बिजनेस हो जाएगा। सो दिस इज़ अ रॉन्ग प्रोसेस। और ये मुझे तब समझ नहीं आया जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने अगेन अपने अपलाइन से काउंसलिंग की और अपलाइन ने जब मुझे कहा कि आशीष तुम इंडस्ट्री के ऊपर कुछ बुक्स पढ़ो, और मैं कुछ बुक्स आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। पहली बुक जीत आपकी, जो आपके एटीट्यूड को बढ़ाएगी, जो राइटर शिव खेड़ा जी की है। दूसरी बुक जोड़ो जुड़ो और जीतो, जो आपको इस इंडस्ट्री की पावर बताएगी कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। जोड़ो जुड़ो और जीतो, उज्जवल पाटनी सर की बुक है। और तीसरी बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू। माय डियर फ्रेंड्स, ये बुक्स अगर आपने पढ़ ली ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इस इंडस्ट्री की ताकत समझ आ जाएगी। और जब मैंने ये बुक्स पढ़ना स्टार्ट करा तब मेरे को समझ आया कि प्रॉपर इन्विटेशन देना कैसे चाहिए। मैं भी ये गलती करता था, मैं फ़ोन पे ही पूरा का पूरा प्लान एक्सप्लेन कर लेता था। फ़ोन पे ही कंपनी की प्रोफाइल बता देता था, प्लान क्या है वो बता देता था, कितने सारे प्रोडक्ट्स है वो बता देता था। और ये आई थिंक गलतियां सभी करते हैं, आपसे भी ये गलती हो रही होगी। मैंने काउंसलिंग की, मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि एक्चुअल में इन्विटेशन देना कैसे है। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने सीखा तब से मैंने अब ये प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। मैं अब इसी तरह से इन्विटेशन देता हूं। मैं किसी से भी मिलता हूं तो मैं सिंपली अब कुछ नए वर्ड यूज करता हूं, कुछ नए तरीके से हमें लोगों को इनवाइट करना है कि उन्हें कुछ नया लगे, कुछ नया। हमें बार बार वो कॉमन चीजें इस्तेमाल नहीं करनी है। और ये कुछ नया कैसे मिलेगा, ये मिलेगा आपके अपलाइन से या फिर आपके डेली कॉलिंग्स के थ्रू। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। आप जब बार बार कॉलिंग करेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि यार पिछले 10 लोगों को जब मैंने बात की, जब मैंने उनको बोला वो नहीं आए, अब मुझे 11वें व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए। अभी तक मैं 10 लोगों को जो मैं कहते आ रहा था, शायद वो अब मुझे 11वें के सामने रिपीट नहीं करनी है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं 2-3 टिप्स। मैं सिंपली इन्विटेशंस कैसे करता हूं। मैं फ़ोन करता हूं, मैं बात करता हूं, हेलो, अरे हाँ, अरे दिनेश,
यार मैंने है ना एक डिजिटल कॉन्सेप्ट देखा है और अब जो ट्रेंड है वो डिजिटल इंडिया का है और मैंने ये कॉन्सेप्ट देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि मैं आपसे ये शेयर करूं। ये हो गया। उसके बाद में फिर कभी ये भी कहता हूं कि हेलो, अरे रमेश, मैंने है ना स्किल इंडिया का एक कंसेप्ट देखा है जो स्किल इंडिया पे वर्क कर रहा है और मुझे है ना इसके बारे में आपसे शेयरिंग करनी है। मैं ये भी कहता हूं कि अरे हेलो, नमस्ते मैम, मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्क कर रहा हूं और एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बड़ा अभियान है, मुझे इसके बारे में आपसे बातें करनी है, इसके बारे में आपसे शेयर करना है। दिस इज अ बिग प्रोजेक्ट, एक बड़ा प्रोजेक्ट मैंने हाथ में लिया है, वो प्रोजेक्ट मुझे आपसे शेयर करना है, मुझे आधा घंटा चाहिए। और कई बार सामने वाले आपसे ये भी पूछेंगे, वो बोलेंगे अच्छा क्या प्रोजेक्ट है, कैसा प्रोजेक्ट है, अच्छा क्या कुछ हिंट तो दो, अच्छा कोई MLM कंपनी तो नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, उस समय भी हमें डटे रहना है कि नहीं फ्रेंड्स या नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ना ये सारी बातें है ना आपको फोन पे नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, मुझे आप आधा घंटा दो, मैं मिल करके आपको समझाऊंगा। अच्छा कुछ लोग ये भी बोलेंगे फोन पे, अच्छा मोदी केयर तो नहीं है, तब भी आपने डटे रहना है कि नहीं फ्रेंड्स, मोदी नहीं, मैंने नहीं यार मैंने तो नहीं सुना, बट ऐसा कुछ नहीं है, एक नया कंसेप्ट है। क्योंकि मुझे पता है कि जिस किसी ने भी आज तक, मैं भी कई लोगों से मिला और जिन लोगों ने मोदी केयर देखा है, मैं भी जब जाता था लोगों से तो लोग मुझे यही कहते थे कि यार मैंने हाँ मोदी केयर सुना है, हाँ मेरे घर में मोदी केयर के प्रोडक्ट आते हैं। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूं अच्छा आपने मोदी केयर के डेमो देखे, अच्छा आपको मोदी केयर से मिलने वाले प्रॉफिट्स पता है, अच्छा इसमें जो लॉयल्टीज मिलती है वो पता है, अच्छा इसका बिजनेस कॉन्सेप्ट वो पता है, तो सामने वाले से मुझे आंसर मिलता है कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं है। तो मुझे पता है कि सामने वाले ने जब उन्होंने किसी और से मोदी केयर देखा था वो शायद कुछ और था और मैं जो प्रेजेंट करने वाला हूं वो बहुत डिफरेंट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे पता है और मैं दावे से कहता हूं कि अगर आप इस तरह से इनवाइट करेंगे और सामने वाले को पता भी हो और अगर आपका प्रेजेंटेशन वो बहुत दमदार रहा तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको गारंटी देता हूं वो आपके साथ मोदी केयर से जुड़ना पसंद करेंगे और उनको रियली पता चलेगा कि एक्चुअल में ये मोदी केयर कॉन्सेप्ट है क्या। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कंप्लीटली होम मीटिंग्स कैसे करनी है उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, आप उसे भी जरूर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि मुझे होम मीटिंग्स कैसे प्रेजेंट करनी है। ले देके हमारा प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए फ्रेंड्स, और आपके प्रेजेंटेशन में अगर उन्हें दम दिख गया ना, मैं दावे से बोलता हूं वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सो इसी तरह से कुछ ऐसी टिप्स हमें इन्विटेशंस में यूज करनी है, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, ना फोन पे ना कहीं हम रास्ते में कहीं मिलते हैं, एक दूसरे को कहीं रास्ते में चलते चलते मिलते हैं तो कुछ लोग वहां रास्ते में भी सारी बातें बता देते हैं। रास्ते में आपने सिर्फ इतना ही बोलना है कि यार मैंने एक डिजिटल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है और वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, मुझे है ना आपका आधा घंटा चाहिए, मिलकर डिस्कस करेंगे। या आपसे कोई बड़े हैं तो आप उन्हें ये कहिए कि सर या अंकल या मैम, मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, मैंने उसको देखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक डिजिटल कॉन्सेप्ट है और मुझे वो बहुत अच्छा लगा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि वो सच में बहुत अच्छा है या नहीं। तो आप इस तरह से सजेशन के लिए उनको फोन करेंगे तो उन्हें भी फील होगा कि नहीं यार ये मुझसे सजेशन लेने आ रहा है, मुझसे नॉलेज लेने आ रहा है, तो वो किसी भी हाल में आपको बोलेंगे ठीक है ना बेटा आ जाइए, मैं बता दूंगा आपको। सो मुझे इसी तरह से इन्विटेशन देना है, कभी भी कंप्लीट नॉलेज नहीं देना है। मोदी केयर वर्ड तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। कहा जाता है नाम काम और दाम, नाम काम और दाम, नाम काम और दाम, ये तीनों चीजें फोन पे बिल्कुल नहीं बताना है। नाम यानी मोदी केयर, काम मोदी केयर में लोगों को जोड़ना है और दाम प्रोडक्ट खरीदने हैं। ये तीनों चीजें अगर आपने ओपन कर दी, ये समझ जाइए कि वो आदमी आपसे दूर भागेगा और फिर आप परेशान हो जाएंगे कि यार लोग समझ क्यों नहीं रहे। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को हाइड रखना है, छुपा के रखना है, हिडन रखना है और उन्हें सिर्फ इतना बोलना है कि एक बिग प्रोजेक्ट है, डिजिटल इंडिया के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूं और बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे आधा घंटा चाहिए, मिलकर डिस्कस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें फॉलोअप भी कैसे करना है, जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं उनका FIM कैसे करना है। सो आप बने रहिए, स्टे ट्यून, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला नॉलेज आप तक आ जाए।
और भी किस किस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, और ऐसा क्या कॉन्सेप्ट जिस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, ये मुझे बिल्कुल बताइए। मैं आप तक बिल्कुल वो नॉलेज लेकर के आने के लिए तैयार हूं माय डियर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।